जब की चीज बनाई है, दिखाओ जरा। वाह, और इससे क्या होगा? अच्छा, ये पंखा भी लगा दिया इसमें। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज आपके लिए एक क्रिएटिव और इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग लेके आने वाला हूँ और आप पूरे ब्लॉग में बने रहें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लॉग क्रिएटिव और इन्फॉर्मेशनल क्यों है और आपके लिए हेल्पफुल क्यों है। मैं बात कर रहा हूँ दिशा कॉन्वेंट स्कूल भटकोट, जो कि चौखुटिया क्षेत्र में है और जहाँ पर एक विज्ञान की प्रदर्शनी लग रही है, जिसे हम इंग्लिश में साइंस एग्जीबिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्कूल के 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों ने स्वयं से मॉडल्स तैयार किए हुए हैं और मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। ये देखने के बाद आपको लगेगा कि पहाड़ पूरी तरीके से यानी कि बदल रहा है। जो शिक्षा का अभाव पहले हुआ करता था, वो शिक्षा का अभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें किस तरीके की शिक्षा मिल रही है और वो क्या सोचते हैं और वैज्ञानिक रूप से वो कितने समृद्ध हो रहे हैं, ये आपको इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको मोटिवेशन मिल सके, उनको वो आगे बढ़ सके। ब्लॉग को देखने के बाद आपको लगेगा, कि वाकई में इन बच्चों में वो क्षमता है जो एक वैज्ञानिक बनने की क्षमता रखते हैं, जो एक इंजीनियर बनने की क्षमता रखते हैं। तो कमाल के मॉडल्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं और पहाड़ कहीं पीछे नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधे आपको ले चलता हूँ कि बच्चों ने किस तरीके के मॉडल तैयार किए हुए हैं और उनसे समझेंगे भी कि इन मॉडल्स के क्या काम है, ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे बनाए, उनके क्या एफर्ट लगे, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत और बच्चों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों, खास बात, इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं वो बनाए हैं सैटेलाइट के ऊपर, चंद्रयान के ऊपर, सौर ऊर्जा के ऊपर, पवन चक्की के ऊपर, प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके ऊपर, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है उसके ऊपर और स्मार्ट सिटी वर्सेस विलेज के बीच में। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों ने किस तरीके से विचार करने के बाद, सोचने के बाद वो मॉडल तैयार किए हुए हैं। आपको इस पूरे ब्लॉग में देखने वाला है, उनसे बात भी करेंगे। लेट्स गो। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं दिशा कॉन्वेंट स्कूल में और इतनी सुंदर लोकेलिटी, इतना सुंदर स्कूल शायद ही आपने देखा होगा। चारों तरफ से हरे भरे पहाड़, खुशहाल वादियाँ और नीला आसमान। वाह, क्या बात है। निवेदक दिशा कॉन्वेंट बाल विकास विद्या मंदिर। ये देखें, ये वाटर प्योरिफिकेशन एंड रीयूज सिस्टम बनाया हुआ है। ये बच्चे ने बनाया। बच्चे थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें? जो रूफ वाटर होता है, वो जो गंदा जो पानी होता है, ये इस पतनाले के थ्रू इस रूफ वाटर कलेक्शन टैंक में आता है। उसके बाद इसे प्यूरिफाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेज प्यूरिफिकेशन की होती है, वो होती है चारकोल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि चारकोल आखिरकार कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर लेता है। तो ये जो है, जब ये जलती है लकड़ी और जब ये इसका चारकोल बनता है तो इसके अंदर जो है छेद हो जाते हैं और उन छेदों में ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, ये वाटर में उपलब्ध हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं और कुछ फंस जाते हैं। उसके बाद ये आगे आता है पेबल्स और सैंड में। सैंड और पेबल्स सेम तरीके से इसे प्यूरिफाई करते हैं। इसमें जो जगह बची होती है, जो या कुछ स्पेस जो रेस्ट है, उसमें जो है डर्ट पार्टिकल्स अटक जाते हैं और चिपक जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो करता है कॉटन। कॉटन जो है सबसे लार्जेस्ट, जितने भी कण होंगे इनकी जो कॉटन बॉल्स हैं, वो इसे पकड़ लेंगी, रोक लेंगी, फिर इसके खींच लेंगी। इसके बाद ये जो है हमें फ्रेश वाटर देंगी, यहाँ अच्छा हमें प्यूरिफाइड वाटर देंगी। उसके बाद हम इसे अपने प्यूरिफाइड टैंक में डालेंगे और जिस दिन हमारे घर में पानी नहीं आएगा, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मनीष जी, आप बताइए ज़रा दिव्य रक्षिता के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि उनका साइंस का जो लास्ट का जो मॉडल था, इट वॉज मूव टू द नेक्स्ट लेवल। यस। देव रक्षिता बाल विकास विद्या मंदिर दिशा कॉन्वेंट भटकोट की छात्रा है और इससे पहले जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो शुरू हुई थी ब्लॉक लेवल से। पहले विद्यालय स्तर पे कराई गई थी। विद्यालय स्तर पे इसके द्वारा बनाया गया जो मॉडल था, यहाँ इसने विज्ञान स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में तो अभी वाटर प्यूरिफिकेशन बनाया हुआ है, लेकिन जो उस टाइम पे इसने जो ब्लॉक लेवल के लिए जो अपना तैयार किया था, वो मॉडल था स्मोक एब्जॉर्बर। वो एक एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड मॉडल बनाया गया था इसके द्वारा और इसने उसको ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंट किया। ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंट करने के बाद इसने वहाँ फर्स्ट पोजीशन को अचीव करते हुए डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया। उसके बाद हमारे साइंस के और टीचर भी हैं, प्रमोद सर, विक्रम सर, उनके सहयोग से इसने जो है थोड़ा सा और तैयारी की, अपने मॉडल्स को थोड़ा और मॉडिफाई किया। उसके बाद ये पहुंची अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा में भी इसने अपना जो है मॉडल बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया और उसके बाद ये क्वालिफाई कर गई स्टेट के लिए। उसके बाद GIC रुड़की में आई थिंक इसका जो है दोबारा से स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ। और अच्छी बात क्या है कि GIC रुड़की में भी देवरक्षिता के द्वारा जो है फर्स्ट पोजीशन को अचीव करते हुए अभी जो है नेशनल के लिए देवरक्षिता जो है सिलेक्टेड है। और इसके द्वारा जो बनाया गया मॉडल था वो था स्मोक एब्जॉर्बर, और वो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट था। यूनिक कॉन्सेप्ट जैसे कि जो भी लोग सिटीज़ में आज रह रहे हैं, दे नो दैट there in the city many industries releases many harmful gases like nitrogen, oxide of nitrogen, sulfur, and these causes many diseases with the respiratory system and acid rain and all these things. उसके लिए सॉल्यूशन के तौर पे जो है स्मोक ऑब्जर्वर बनाया गया था देवरक्षिता के द्वारा, जिसमें जो है ये जितने भी जो पॉइजनस गैसेज निकल रही थी एनवायरनमेंट में उसको प्योरीफाई करके एक फ्रेश एयर में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में वापस रिलेट कर दिया जाएगा। तो उस वजह से देवरक्षिता ने बहुत अच्छा काम वो किया था और मैं होप करता हूँ कि देवरक्षिता जो है नेशनल लेवल पे भी अपना जो है बेस्ट देगी। वेरी नाइस बेटा। क्लाइमेट चेंज, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, इनका नाम है मानवी अटवाल। मानवी अटवाल जी। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बढ़ाता है। सारे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसकी गाड़ियाँ चल रही है तो उसमें पॉल्यूशन होता है। लोग आग जलाते हैं उससे भी धुआं उठता है। कोई खाना बनाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम इलेक्ट्रिक बस यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर सकते हैं, और धुएँ को रोकने के लिए हम थोड़ा कम धुआं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। है और मैं क्लास 7th में स्कूल, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, बिल्डिंग होती है, उसका जो हमारा गंदा पानी, वेस्ट पानी होता है वो हमारे पॉन्ड्स में, रिवर में चला जाता है। जो गंदा पानी है, मडी वाटर है, हमने यहाँ पे डाला है पेबल्स, इसमें हमने कोल भी डाला है और यहाँ से हमारा अच्छा पानी फिल्ट्रेट होके आ जाता है। पानी डाल दिया है। ओके, तो ये फिल्टर होके यहाँ से मतलब प्योर पानी निकलेगा। और हम इस पानी को और प्योर बनाने के लिए इस पानी को हम बॉईल कर सकते हैं, बॉईल कर जिससे हमारा अच्छे से पानी प्योर। एयर पोल्यूशन का टॉपिक है और एयर पोल्यूशन कैसे होता है वो आप इनके हल्के से इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जो इसमें गुड एग्जांपल देंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा की बीमारी जाती है। बड़े लोगों को तो होती है और छोटे बच्चों को भी आती है। ये फैक्ट्री बनाई हुई है, इससे धुआं निकल रहा है। और फिर ये भी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। और हमको ये जो घरों के अंदर से भी आग वगैरह जलाते हैं गांव में, तो उससे भी धुआं वगैरह निकलता है। कर रहे हैं जैसे ये मडी वाटर है, हम मान लो हमारे एक गांव में बहुत पानी की बहुत कमी है, ये मडी वाटर है। मडी वाटर से पानी फिल्टर होके बिग स्टोन में जाता है, फिर स्मॉल स्टोन, देन आता है सैंड। तो सैंड में पानी जिसमें जितना देख सकते हैं इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत गंदगी है। फिर देन यहाँ रुई में जाकर और फिल्टर होता है, फिर यहाँ पर प्योर पानी आता है। लेकिन हम इसको पी नहीं सकते हैं, इसको हम पियेंगे तो इसको बॉईल करके ही पी सकते हैं। नेम है माही तनुजा उमा, क्लास 8, राइट? ये आपने बनाया हुआ है। मॉडल टॉपिक स्मार्ट सिटी वर्सेस लोकल सिटी। स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। तभी जैसे कि हम अपने खेतों में वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, हाँ। और यहाँ का वाटर बहुत प्योर होता है और एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। ये क्या चीज़ है बेटा? So ये वाटर साइकिल है एंड दिस इज विंडो मिल। ओके। सो दिस इज ग्रीन हाउस एंड दिस इज हॉस्पिटल। हाँ। सर हॉस्पिटल विंडो मिल। ओह इम्प्रेसिव, सब वैज्ञानिक लग रहे हो यहाँ हैं? इंजन विंड एनर्जी जनरेट होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे घरों में। और ये वाली जगहों में होता है नॉर्मली, जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं वगैरह चलती हैं, जैसे नीदरलैंड वगैरह में, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 11 किलोमीटर/आवर की होनी चाहिए। तो मेरे मॉडल बनाने का उद्देश्य भी यही है आप सभी के लिए कि हमें इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को छोड़कर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। धन्यवाद। वेरी नाइस, गुड जॉब। Good afternoon, sir. Good My afternoon. name is Gunjan Best. Gunjan My Best. name is Mamta Goswami. This is our project rainwater harvesting and sprinkle system. Okay. तो यहाँ से बारिश का पानी जो होगा वो यहाँ स्टोर होगा। ओके। तो उसके बाद ये पानी इस टैंक में जाएगा, और ये आने के बाद वो फील्ड अच्छा, यहाँ मशीन लगाई हुई है आपने? हाँ, ये फील्ड में जाएगा। और फिर वो जैसे आप इसको घरेलू काम में भी यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। दिस इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, जॉब, हेल्थ एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल, हाउस, कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई है बच्चों ने। मयंक रावत जी बताओ। ये विंड व्हील है जो इलेक्ट्रिसिटी देता है। हाँ। और जहाँ दूर के प्लेसेस होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं पाती, हाँ। तो उनको ये जब घूमता है तो जब ये दूर के प्लेसेस को इलेक्ट्रिसिटी देता है। नमस्ते।
सर ये है समर कूल कैप। हाँ। ये मैंने किसानों के लिए बनाई है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि किसान ज्यादातर वो कर रहे हैं, फांसी लगा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी खेती नहीं हो पा रही, Right. उन पे पैसे नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए ये बनाया है। जैसे कि उनको गर्मी लगती है तो वो काम नहीं कर पाते। अच्छा क्या चीज़ें दिखाओ जरा, ये क्या क्या? अच्छा ये बनाए, देखो क्या मतलब गजब की चीज़ बनाई है, दिखाओ जरा। वाह, और इससे क्या होगा? अच्छा ये पंखा भी लगा दिया इसमें। ओए, अच्छा ये कैप के ऊपर पंखा लगा दिया। बहुत इनोवेटिव है। इनोवेटिव बंदे हैं, देखो गाइस ये कितने इनोवेटिव बच्चे हैं। अब कैसे चलेगा? सर बैटरी इसकी लूज हो गई है ना। बैटरी लूज हो गया, ओए हाय, हम देख नहीं पाए अभी। कहाँ लगाना है? सर बैटरी खत्म हो गई। ओहो, अच्छा ये देखो, सुबह से खत्म हो गई ना, सुबह से चला रहे हैं बच्चे। मैं लेट हो गया। सोलर वाला बनाइए हाँ। कड़ी धूप में काम करते करेक्ट। सर अब मैं इसमें एक और इन्वेंशन जोड़ने वाला हूँ। हाँ। इस पे सोलर पैनल लगा के जैसे कि बैटरी को पावर मिलेगी और पंखा घूमने लगेगा। तो ये इन्वेंशन मैं उसमें डालूंगा। वेरी नाइस, ग्रेट। अब ताली बजाओ, ताली सभी लोग ताली बजाओ। जीवन सिंह क्या नाम है तुम्हारा? जीवन सिंह खत्री, तुम कमाल के वाकई में खतरी हो यार। गजब। होममेड फैन। द होममेड फैन। ओके, इसका यूज घर के लिए? यस सर। अच्छा ये आपने बनाया है? ओके। चल रहा गत्ते से और टेप से बना है। एटीएम? हाँ एटीएम है। तो आप इसमें पिन डालोगे या नंबर डालोगे, ये पैसे निकल जाते हैं। अच्छा वेरी नाइस, इसमें नंबर भी लिखे हुए, डायल किए हुए हैं। ओके, ये पैसे निकल भी गए? अरे ये देखिए पैसे भी निकल गए। अमेजिंग, गुड जॉब। गाइस विस्फोट होने वाला है। ये बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई है। लर्निंग, काइंड ऑफ लर्निंग मेरे लिए बहुत नई है ये। मतलब मैंने भी एजुकेशन लिया यहाँ से, लेकिन ऐसी एजुकेशन तब नहीं। हमारे वाटर का टेम्परेचर होता है, वो होता है 91.5 डिग्री सेल्सियस। सो जब हम इसे इसकी डायरेक्शन चेंज करके अगर हम इसे वाटर में डालेंगे तो हम इससे सेव हो सकते हैं। वेरी नाइस, ग्रेट जॉब बेटा। ये भूकंप सूचना प्रणाली, व्हाट्स योर नेम? वंदना। ओके, वंदना नेगी। ओके बेटा क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब लोग अपने काम में व्यस्त होंगे तो भूकंप आ रहा होगा, फिर ये उन्हें अलार्म उनका। अच्छा ये अलार्म बज रहा है इसमें से, जब ये भूकंप आएगा तो अलार्म बजेगा। तो देख लो गाइस, ये उनके लिए है जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए बनाया गया है। ये लंग सिस्टम कैसे काम करता है, दिखाओ इसको कैसे काम करता है। ये देखिए, ये मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट है। ये वाटर पॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर हमारी नदी जा रही है। ये नदी की ये फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री अपना ये सारा गंदा पानी और केमिकल्स इस नदी में छोड़ दे रहे हैं। और जो ये बिल्डिंग्स है, ये दोनों बिल्डिंग्स अपना सारा फॉस्फेट सोप और सारा डिटर्जेंट इसमें इस नदी में छोड़ दे रहे हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, बट नाउ यू हैव बीन वेरी Good morning, sir. Proactive. I'm Vanna from class 8. Okay. Today I am here in front of you presenting my science exhibition model. The name of my science exhibition model is Generating Electricity from Rainwater. Okay. Generating electricity from rainwater is a type of renewable energy resources. Renewable energy are जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं में से एक है हम उससे बिजली भी बना सकते हैं। तो जो हमारी छतों में जो पानी स्टोर होता है, उसके थ्रू हमने एक पाइप कनेक्ट किया है। जो छतों का पानी है वो इस टैंक में कन्वर्ट होगा, और इस टैंक में कन्वर्ट होने के बाद जो ये हमारा पानी फ्लो हो रहा है, इसको हम जो पानी फ्लो हो रहा है इसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो हमारा डायनामो है, डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी बनती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारा ये ट्यूबाइन है, ये इलेक्ट्रिक से घूमता है, तो इसको अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे, और जो हमने वायरिंग करी है, ये ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे जो होते हैं मेनली, उस तरीके से हमने यूज़ किया। इसी के थ्रू हमारा जो लाइट है घरों की वो जल जाएगी। ओके, ये आपने बनाया? वेरी नाइस, ग्रेट जॉब डन, ग्रेट जॉब। सबसे पहले मैं इसका वर्क दिखाऊंगी आपको। ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। वेरी नाइस। The digestion of our food starts from buccal cavity. इसमें कितना ज़्यादा फूड होता है, इसलिए हम CNG यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया इसमें? यहाँ पे रबड़ लगाए हैं। ओके, अच्छा ये रबड़ लगाया, और ये ओए होए होए, वेरी नाइस, अमेजिंग। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, और वह निश्चित मात्रा में पेड़ पौधों की जड़ों में जाता है। और इसमें ना पानी की काफ़ी बचत भी होती है। यह प्रणाली 50% से भी ज़्यादा अधिक पानी की बचत करती है। दिखाओ इसको जरा, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग।
अच्छा, आप इस पे यहाँ से एयर प्रेस कर रहे हो और ये हवा में उड़ रहा है। Yes, sir. दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। ये देखो कितना अच्छी बात है। So, एक बार करना, ये देखो, ये सिरिंज के थ्रू प्रेशर ये प्रेस कर रहे हैं और यहाँ से ये प्रेशर लग रहा है एंड देन इट इज़ मूविंग अप। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वेरी नाइस, ग्रेट जॉब। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, प्रदर्शनी चल रही है और आपने देखा बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। पैनलिस्ट हैं यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर इवेंट को जज कर रहे हैं। ये इंटर कॉलेज चौखुटिया से ही है एंड दे आर जजिंग देयर परफॉर्मेंस। और बच्चे हैं और बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, बहुत अच्छा काम किया है और लिटरली वी आर वेरी हैप्पी गाइस। तो बात ऐसी है, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं। जब हम पढ़ के शहर को मूव हुए तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन कहाँ पहुँच गई। विद्यालयों ने कितना आधुनिकीकरण कर दिया है, कितनी अच्छी उनको शिक्षा देने लगे हैं कि ये देखिए आज प्रदर्शनी लग रही है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे लोगों का प्रदर्शन देख के मैं रियली, आप भी बहुत हैप्पी होंगे। इट विल वेरी ग्लैडफुल। ये हमारे वॉलीबॉल की, क्रिकेट की और कहाँ की, बैडमिंटन की, दौड़ की। माय नेम इज़ कृतिका, दिस इज़ खुशी भैया और ये हमारा वाटर पॉल्यूशन का मॉडल है। जो आप देख सकते हो हमारे अर्थ में 71% वाटर है और हमारे वाटर को भी बहुत हार्म होता है। सर ऑयल फैक्ट्रीज अपना पूरा वेस्ट तो नदियों में डाल। सर टुडे आई मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दैट मीन्स जो हमारी छत होती है उसमें पानी आता है, तो उस पानी को वेस्ट कर देते हैं, उसका कुछ यूज़ नहीं करते। तो मैंने आज ये बनाया है, इससे हम पानी का यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर। ये आपका वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। हाँ, डालो एग्जाम्पल। 4 स्टेप के होते हुए पहले जो बिग स्टोन के थ्रू हाँ, ये यहाँ से आया, देन यहाँ एंड देन यहाँ, राइट। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये फाइनली हमारे पास प्योरीफाइड वाटर आ जाता है ना। कि बच्चे साइंटिस्ट हैं क्या सारे? अच्छा, यहाँ से आप डालोगे एंड देन इट विल फ्लो फ्रॉम हियर। थोड़ा प्रेशर आएगा एंड देन आपको यहाँ पर ये फ्लो होने लगेगा। हाउ इट वर्क्स। मोबाइल से हम लोग मतलब रोक तो नहीं सकते, तो आप इनसे मतलब हम पहले जान लेते हैं कि क्या नुकसान होते हैं। जो ये आर्टिफिशियल रिलेटेड मॉडलिंग है। इसमें मैंने दिखाया है कि आपके भूकंप जो है ना, सरफेस अर्थ सरफेस का आता है, वो सरफेस की जो अर्थ की जो सरफेस गिरती है उसकी जो मूवमेंट होती है वो उसमें मैंने दिखाई है। चंद्रयान के ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्पेस में जाता है और उससे बाहर निकलता है। अच्छा, इससे बाहर निकलता है तो इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि ये वहाँ पे लैंड करके बहुत सारी नेटवर्क कनेक्ट कर सके। ओके। और जो इसके अंदर रोवर है उसको नेटवर्क पे भेज सके ताकि वो मूव कर सके। इसके अंदर रोवर भी है। वेरी नाइस। ये देखो मतलब बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बता दी आपको नॉलेज के लिए। इट इज़ रियली हेल्पिंग एवरीवन। इसके अंदर रोवर है, ये बाहर निकलेगा और मून पे लैंड करेगा। चंद्रयान की तैयारी है। ओके। ये गाइस, ये है हमारे मित्र पंत जी, हरीश पंत जी। ये इस विद्यालय में अध्यापक की भूमिका में रहते हैं और यकीन मानो आज यहाँ आके दिल खुश ज़रूर हुआ है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जितनी क्रिएटिविटी इन बच्चों ने दिखाई है, इट्स रियली अमेजिंग, फैंटास्टिक। मतलब पहले ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो हमने कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी, ऐसी क्रिएटिविटी नहीं देखी थी स्कूलों में, ऐसी मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं देखी थी, ऐसे इवेंट नहीं देखे थे। लेकिन आज का समय बदल चुका है। हम हैं दिशा कॉन्वेंट स्कूल में। ये देखिए भटकोट में ये स्कूल है और इतना बढ़िया स्कूल है और इतनी बढ़िया इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। हर बच्चे ने एक अच्छी से अच्छी कला दिखाई है, अपने एग्जाम्पल सेट किए, प्रदर्शनी दिखाई है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? ओके, टेल मी। So my name is Ashika and my model name is Village versus City. Okay. Sir, the advantage of village, sir यहाँ पर शांति है और सर पॉपुलेशन बहुत कम ना, सर पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉल्यूशन भी बहुत कम है। और जो सिटीज़ में है, सिटीज़ में सर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। हाय बच्चों, वाओ, एलईडी लाइट भी लगाई हुई तुमने? किसने लगाई है? तुमने? तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्वराज। ओके, बहुत अच्छा यार। ये बनाया तुमने शुगर फैक्ट्री, कैसे काम करते जरा दिखाओ यार। देखिए जैसे कि आपने बहुत सारे हादसे देखेंगे, यहाँ से हमने स्विच ऑन किया। ये वर्क कर रहा है, देखिए हाँ, घूम रहा है। तो देखिए जैसे इसका हाथ फंस गया यहाँ पर, मेरा हाथ फंस गया, कुछ भी हो गया तो हम तुरंत बैटरी को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो तुरंत रुक नहीं रहा है। इसमें हमारा हाथ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। करेक्ट। तो हमने बना रखा है कि इससे क्या होगा, ये जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, ये तुरंत इसको उसी समय जाम कर देगा, क्योंकि उस समय रोक देगा। ओके। और उस समय बैटरी बनना शुरू हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया जो मतलब बहुत साल पहले, लाखों साल पहले एक हुई थी, जिसे यूनिसेलुलर सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म
यूनिसेलुलर वो होता है जिसमें मतलब हड्डियाँ वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया है जो सॉइल में पाया जाता है, और ये यूनिसेलुलर है। इसके बाद जो ना माइक्रो बैक्टीरिया, ये भी सॉइल में पाया जाता है। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा है तो इसको ग्रीन पिगमेंट भी बोल सकते हैं, ये क्लोरोफिल होता है। इसके बाद ना माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद प्लांट में आ जाते हैं, वो है ब्राउन एल्गी, फर्न्स और ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो पानी में पाया जाता है, बिना फ्लावरिंग वाला प्लांट। ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन एल्गी मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फाइल वगैरह रहती है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट, और फिर जिम्नोस्पर्म होता है जो लेक के बीच जिसमें वाटर कमी रहती है। ये और वेरी नाइस, अमेजिंग जॉब डन। बैक्टीरिया is very ancient bacteria. फिर इससे कन्वर्ट होकर dinoflagellates बने। Dinoflagellates are unicellular bacteria and protists which comprise of flagella. This is marine, ये पानी में रहता है, and इससे मिलके फिर slates बने। Slates are single celled animal, organisms, and this is halozones, and this is very spiral shaped, and amoeba is very teeny, and these are found in only microscope. And this is triangles. These are very small eukaryotic organisms. And this is Cholostrata, which occurs in Medusa, polyps, and it include jellyfish and hydra. And on this ये पानी में ग्रो करता है। Anyway, this is fine, amazing, great job done. We both have begun this project named hemodialysis, which is also known as artificial kidney. The word hemodialysis means to filtrate the blood. As हम सोचते हैं कि बिना किडनी के हमारा जीवन में जीना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर ये जो पेशेंट है इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ये अलार्म कर देगा कि बाढ़ आने वाली है। ओके, बाढ़ आने से पहले ऐसे इस तरीके से फंक्शन करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। गुड आफ्टरनून प्रियंका गोस्वामी एंड योगिता मंडराल। योगिता मंडराल तुम हो और प्रियंका गोस्वामी, मैंने कैसे पहचाना बताओ? क्योंकि नाम बड़ा है, तुम्हारी हाइट बड़ी है, नाम बड़ा है, ये आपने इन्वेंट किया है। सो बहुत सारी प्रतिभा है तुम्हारे अंदर, कमाल का है, कमाल का। ये लाइट जली है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर पानी डालेंगे तो अंडों में ह्यूमिडिटी बनती रहेगी। ओके, ये लाइट जलाने के बाद ये सिस्टम ऐसे काम करता है। दिस इज हाउ। सो ये गाइस यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल गए हमारे भाई साहब तरियाल जी। ओ बच्चों ने यहाँ छोटे छोटे बच्चे, वाह, क्या नाम है बेटा आपका? Can I introduce me? ये एब्सोल्युटली, प्लीज गो अहेड। Good morning, sir. This is Barka from 6th standard. Okay. Today I'm here with my model. So as we know that there are two eclipses. First is lunar eclipse and other one is solar eclipse. So this is lunar eclipse. In lunar eclipse, the redness in the moon, जो हमारी लालपन आता है मून में, वो कैसा आता है, मैं आपको अपने मॉडल की हेल्प से वो दिखाऊंगी। तो ये हमारी अर्थ है, मून और ये सन। तो यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ की जो शैडो है, डायरेक्ट शैडो पड़ती है हमारे मून पे पड़ती है, तो तब तो कुछ नहीं होता मून को, लेकिन जब हमारे सन वहाँ पे डायरेक्ट अपनी रिफ्लेक्शन छोड़ते हैं तो एक रेडनेस आती है। तो उस वजह से उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा मून इतना साफ से दिखाई देता है। तो इस वजह से साइंस बड़ा। My name is Maxim Mera. ओके, दिस इज रीडर। My project is lightning. So firstly we know how does the lightning occur. It is earlier to develop air act as an insulator between positive and the negative charges in the cloud and the ground. हेलो 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 हेलो। मिलते हैं, ये है विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय मनीष जी से आप मिल चुके हैं। ये अध्यापक महोदय हैं, वीरेंद्र हमारे भाई हैं, और पंत जी भी अध्यापक हैं। सर, क्योंकि हमने ये प्रदर्शनी देख ली है, हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं इस प्रदर्शनी को। ये सब मतलब आपकी कितनी मेहनत थी, आपका समर्पण कितना था इनके ऊपर? नेगी जी, जैसा कि आपने प्रदर्शनी देख ही ली है, और कोई भी जो काम होता है उसमें एक टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क में उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साइंस टीचर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है, तो सब मिलकर जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये जो आपने देखा ये आउटपुट जो है नज़र आता है। तो हमारे सारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो पूरे
फैकल्टी है वो सारा मिलकर लगभग 1 हफ्ते से इस पर कार्य कर रहे थे। अपने स्तर से बच्चे भी कर रहे थे और पूरा हमारा जो फैकल्टी है, जो टीम है पूरी, स्कूल साइंस के टीचर्स और अन्य टीचर्स, और अपने स्तर से सपोर्ट करते हुए बच्चों को यहाँ तक ले। और उसमें अधिकतर जो मेहनत है वो बच्चों की स्वयं की अपनी है, क्योंकि उन्होंने जो भी आपने देखा होगा सारा मटेरियल्स और जो भी ये, क्योंकि अध्यापकों के द्वारा उनको थीम दी गई थी और उसी को थीम को मद्देनजर रखते हुए हमारे इन बच्चों ने स्वयं ही इसको प्रिपेयर कर रखा है। जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत थी हमारे टीचर्स ने उनको जो है गाइडेंस। साथियों, ब्लॉग को समाप्त करने का समय भी आ गया है, लेकिन ब्लॉग समाप्ति पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। प्रदर्शनी को आपको देख के लग ही गया होगा कि हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड क्या हो गया है। कुल मिला के आपने जो प्रदर्शनी देखी, एक बहुत बेहतरीन किस्म की प्रदर्शनी आपने देखी। बच्चों का टैलेंट आपको देखने को मिला, टैलेंट के साथ साथ आपको बच्चों का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। मतलब कितनी प्रतिभाएं हैं, कितना गजब का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। लेकिन इन बच्चों ने जितनी बेबाकी से अपनी प्रदर्शनी को समझाया है, कमाल की बात है। तो ये तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई हो रही है। दिशा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर बच्चों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ, ये समझ रहा हूँ कि इसी विद्यालय से कई इंजीनियर्स निकलेंगे और कई वैज्ञानिक निकलेंगे। ये तो आप यकीन के साथ कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का इनका नेचर है, जिस तरीके से इनकी क्रिएटिविटी है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। वी लव इट। और हमें बहुत अच्छा लगा। आपको भी होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।